दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ हैं अपने चैनल वेलनेस विद रचना। और जैसा कि मैं अपने चैनल पर कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ जनरल नॉलेज की भी बातें बताऊँ, कुछ एंटरटेनमेंट भी मैं आपका करूँ। और उसी सिलसिले में आज हम लोग सामान्य ज्ञान की बातें के अंतर्गत कुछ बात करना चाहेंगे चंद्रयान 3 के संबंध में। दरअसल ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मिशन भारत के लिए रहा। 2 बार की असफलता के बाद तीसरी बार सफलता का मिलना अपने आप में एक लेसन है हम सभी के लिए। और इससे ये समझ में आता है कि हम अगर निरंतर प्रयास करते रहे तो सफलता एक ना एक दिन हमको ज़रूर मिलती है। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जो तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं, या मैं तो कहूँगी कि जीवन में भी हम लोग बहुत बार ऐसा महसूस करते हैं कि अब आगे हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं उनसे भी ये कहूँगी कि चंद्रयान 3 की सफलता आपको प्रेरित करने के लिए एक नज़ीर है, एक उदाहरण है। और वैसे भी चंद्रमा तो हमारे बड़ा करीब रहा है। चंदा मामा के अलावा चांद को लेकर कितनी कल्पनाएं की गई हैं और कितने गाने इस पर बने हैं। हर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए ज़रूर चांद का एक गाना सुनाया होगा कि कैसे चांद के जैसी उसकी जो प्रेमिका है वो सुंदर है और शीतल है और एक रोशन और नूर भरा उसका चेहरा है। 14वीं का चांद। तो इतने सारे चांद को लेकर इंस्टेंसेस हैं कि हमारे लिए चांद एक मिस्ट्री भी बना हुआ है और उसके बारे में जानना, उसके बारे में खोजना हम सभी जो साधारण हम लोग हैं, हम सब के लिए भी बड़ी एक अहम बात है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और इसीलिए जब चंद्रयान मिशन 3 सफल हुआ तो हम सब कितना हमने प्राउड महसूस किया एक भारतीय होने के नाते। हमारे साइंटिस्ट ने, इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने जो ये सफलता हासिल की, और वो भी कितने कम बजट में, 615 करोड़ रुपए के बजट में एक इतना बड़ा मिशन, हम चांद तक पहुंच गए। तो ये जो याद रखने लायक जो बात है उसको हम भी अपने चैनल के माध्यम से यादगार बना रहे हैं और एक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दे रहे हैं यहाँ पर वीडियो बनाकर। तो जो पहला चंद्रयान मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने दक्षिणी ध्रुव के पास क्रैश लैंडिंग की। और क्योंकि उस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती थी, इसलिए उस पॉइंट का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। और उसके बाद 2019 जुलाई में दूसरा चंद्रयान मिशन भेजा गया, लेकिन यह चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने के पहले ही क्रैश कर गया। और ये क्रैश लैंडिंग हुई 7 सितंबर 2019 को। और इस क्रैश लैंडिंग के बाद भी चंद्रयान 2 का जो कैमरा था वो काम करता रहा और उसने चंद्रयान 3 जब हमारा पहुंचा तो उसकी तस्वीर भी खींची, जो इसरो ने ट्विटर पे कुछ समय के लिए साझा भी की थी। यानी मिशन पूरी तरीके से असफल नहीं हुआ, कुछ हद तक वो अपना काम करता रहा। और अंत में ये तीसरा हमारा मिशन, जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जो एक कठिन काम था क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी भी देश ने चंद्रमा के लैंडिंग नहीं की है। और इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए एक अचीवमेंट बन जाती है। इसके जस्ट पहले रूस ने भी हमारे बाद अपना जो चंद्रयान मिशन उनका है, लूना मिशन, उसको उन्होंने भेजा, लेकिन उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। और भारत के लिए ये बड़ी अच्छी सफलता, खुशी की बात है कि हम इस काम को बखूबी कर सके। तो जो हमारे वैज्ञानिकों ने, होमी भाभा,
या विक्रम साराभाई इत्यादि ने जो सपना देखा था, जो साइकिल पर पहला जो हमारा रॉकेट था उसको ले जाया गया था, वहाँ से आज हम पहुँच गए चांद पर। तो बड़ी सफलता भारत के लिए है। हमारा जो चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। और इसका जो कारण उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो शिव शक्ति पॉइंट दिया गया उसकी वजह है कि शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। शिव शक्ति पॉइंट हिमालय के कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। तो ये भी हमारे जो भी विद्यार्थी हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारे 3 चंद्रयान मिशन गए वो जहाँ पर उतरे या क्रैश लैंडिंग भी की, उन स्थानों को कुछ नाम दिया गया, जिसमें आपने देखा कि पहला जो मिशन था, चूँकि 14 नवंबर 2008 को वो पहुँचा था, चाहे वो क्रैश ही क्यों ना किया हो, और चूँकि उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था, इसलिए उसे जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया। दूसरा जब हमारा मिशन जो 7 सितंबर 2019 को यद्यपि असफल हो गया था, उसको जहां पर उसने लैंडिंग की थी, क्रैश लैंडिंग की थी, उसको तिरंगा पॉइंट का नाम दिया गया। और तीसरा जो हमारा सक्सेसफुल मिशन रहा चंद्रयान 3 का, और वो जहां पर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। और उसका कारण भी जैसे हमने आपको बताया कि शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। तो शिव शक्ति पॉइंट पूरे देश की एकता, पूरा देश एक है, इसके जुड़े होने का भी एक प्रतीक है। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं उनके नाम आपको ज़रूर याद रखने चाहिए, जवाहर पॉइंट, तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट। ये तीनों आप अवश्य याद रखें, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनमें आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। क्यों इनको ये नाम दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला तो जो इस वीडियो का उद्देश्य है वो आपको इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बताना है, और उसके साथ ही साथ ये भी हमें देखना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये सॉफ्ट लैंडिंग की गई है, और चंद्रमा की जो सतह है उस पर जो हमारा जो प्रज्ञान रोवर है उसको लॉन्च करने का जो उद्देश्य था उसको इससे पूरा किया गया। अब हमारा जो रोवर है उसके पास 288 घंटे हैं 6 रहस्यों को सुलझाने का। आपको पता होगा कि चंद्रमा का जो एक दिन है वो हमारे यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है, और इसीलिए कहा गया कि रोवर के पास 288 घंटे हैं जिसमें कि उसे 6 रहस्य सुलझाने हैं। तो भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत 23 अगस्त की शाम को लैंडर विक्रम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की, और लैंडर विक्रम और इसमें मौजूद 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान को एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिनों के अंदर अपने काम को पूरा करना है। रोवर के पास 6 काम करने के लिए 288 घंटे हैं यानी पृथ्वी के 12 दिन, और जिस जगह पर लैंडर उतरा है वहां चंद्रमा पर अभी सूर्य की रोशनी पड़ रही है, लेकिन अगले 12 दिनों के बाद वहां सूर्य अस्त हो जाएगा, और बचे दिनों में रोवर के पास 6 रहस्य सुलझाने की चुनौती होगी। और अभी आपने देखा कि जो हमारा रोवर है उसको स्लीप मोड में भेज दिया गया है। ये
बताया गया कि उसने अपना काम पूरा कर लिया और जब रोशनी फिर आएगी तब वो फिर जागेगा और अपने काम को करेगा पूरी तरीके से चार्ज होने के बाद। तो क्या जानना है, हमारे जो प्रज्ञान रोवर है उसको क्या जानना है, लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को क्या मिलकर सुलझाना है, जानना है। तो सबसे पहली बात तो ये जानना है कि चंद्रमा पर सूर्य के अस्त होने के बाद क्या होगा। 0 से 180 डिग्री सेल्सियस माइनस तक तापमान पहुंच जाएगा और इसके अनुसार चंद्रमा पर जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो सब कुछ घोर अंधेरे में डूब जाएगा। इसलिए सिस्टम का जीवित रहना संभव नहीं होगा और इसीलिए लैंडर और रोवर को 14 दिनों में काम कर लेना होगा। 13 दिनों के बाद ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूरज के उगने पर इन दोनों के दोबारा जीवित होने की संभावना है। इस संभावना से, पॉसिबिलिटी से उन्होंने इनकार नहीं किया है। रोवर 6 पहियों वाला है। इसे चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन सहित कई तत्वों का अध्ययन करना है कि यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं। इसे चंद्रमा के वातावरण और दिन और रात के चक्र को समझने में भी सहायता करनी है। तो इस मिशन से बहुत सारे जो रहस्य हैं चंद्रमा से जुड़े हुए, चंद्रमा की सरफेस से जुड़े हुए, उनको सुलझाने में हमारे वैज्ञानिकों को सहायता मिलेगी और चंद्रमा के बारे में जानकर हम जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है उसको बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। भारत की जो पॉलिटिकल स्टेटस है उसमें भी इससे इजाफा हुआ भी है और आप देख सकते हैं, आपने इतने दिनों में देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने भारत को अपने एक अच्छे दोस्त के रूप में घोषित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 8 से 10 सितंबर के बीच में भारत आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। इसी तरीके से चीन के अलावा मुझे लगता है कि सभी देशों ने भारत के इस मिशन के कारण भारत की बड़ी प्रशंसा की है और भारत की इस प्रोग्रेस को सराहा है। पाकिस्तान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उसने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उसने भी भारत को एप्रिशिएट किया इसके लिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। 23 अगस्त का दिन आपको याद रखना है। आपको जवाहर पॉइंट, तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट को याद रखना है। आपको विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को याद रखना है। उनके बारे में आपको समझने की आवश्यकता है। 23 अगस्त के दिन को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। स्वाभाविक है कि ये एक ऐसा दिन है जिसे हमें हमेशा याद रखना होगा। हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन्स है, पीढ़ियां हैं, उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, स्टेपिंग स्टोन होगा, क्योंकि जो इसरो के द्वारा विक्रम लैंडर को भेजा गया है उसके तीनों पेलोड सक्रिय हैं और वो अपना काम लगातार कर रहे हैं। इसमें लगा रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर रंभा, चांद की सतह पर सूर्य की किरणों की वजह से क्या बदलाव आ रहे हैं इनकी जांच कर रहा है। तो वहीं चंद्रा सरफेस जो थर्मोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंट सतह के तापमान को मापकर डाटा जुटा रहा है। तो तीनों पेलोड सही तरीके से काम कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं और भारत को इससे चंद्रमा की सतह को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और ये हमें याद रखना होगा कि हमने पृथ्वी का जिस तरीके से दोहन किया है उसकी वजह से पृथ्वी पर लगातार तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं
और उसका असर आप हम सब देख रहे हैं किस कदर गर्मी इस समय पड़ रही है कि व्यक्ति का, मनुष्य का शांति से रहना मुश्किल हो रहा है। और ये स्थिति और खराब होती चली जाएगी, और ऐसे में भविष्य में शायद मनुष्यता को अपने लिए दूसरे ग्रहों को तलाशना पड़ेगा। अपने उपग्रह को भी हम तलाश रहे हैं, हमारी सैटेलाइट है मून, उसको हम तलाश रहे हैं कि शायद वहां पर ही हमको कुछ जाकर शरण लेनी पड़ जाए। तो खैर ये तो एक अलग पहलू है, और इस पर भी हमें विचार करना होगा, इसके बारे में भी हमको सोचना होगा, क्योंकि अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, आज नहीं सोचेंगे, तो भविष्य बहुत भयावह हो सकता है। तो आपको एक इस भयावहता से दूर ले जाने के लिए एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, फिर इसके अलावा 14 नवंबर चंद्रयान 1, 14 नवंबर 2008 जवाहर पॉइंट, और फिर उसके बाद 7 सितंबर 2019 तिरंगा पॉइंट, और आखिर में 23 अगस्त 2023 23/8/23 जो शिव शक्ति पॉइंट। तो आप इन्हें याद रखिए और इसके बारे में और जानकारी हासिल कीजिए। साथ ही अभी तो हमने सूर्य के लिए भी अपना मिशन एक भेज दिया है, तो उस पर भी हमें नज़र रखनी है कि कैसे भारत अब स्पेस की दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया में कदम बढ़ा रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपको भी शायद मन कर रहा होगा कि आप इसरो में वैज्ञानिक बने, आप इसरो के अंदर कोई काम ऐसा करें जिससे आपको भी गर्व का महसूस हो सके, देश की सेवा आप कर सके। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिए, पढ़िए लिखिए और खूब स्वस्थ रहिए।